सीरियल मन अति सुंदर में सुजाता ने कर दिया है राधिका को गायब और रागिनी की जमानत कराकर उसे ले आई है घर में वापस। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि राधिका जब मंदिर में पूजा करने के बाद घर पहुंचती है, राधिका देखती है कि दिव्यम जी बहुत परेशान होते हैं। राधिका दिव्यम जी से पूछती है कि दिव्यम जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें आप बताओ कि ऐसा क्या कारण है कि आप इतने परेशान हो। दिव्यम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि दिव्यम ना तो राधिका को सुन सकता है और ना ही राधिका को देख सकता है। तभी राधिका को कली दिखाई देती है। राधिका कहती है कि कली भाभी, दिव्यम जी को क्या हुआ? कली भी राधिका को अनसुना करके आगे चली जाती है। तभी राधिका देखती है कि दादी जी मंदिर में पूजा कर रही होती है। राधिका दादी जी के पास जाती है और पूछती है कि दादी जी, अब आप ये बताओ कि आप पूरा परिवार परेशान क्यों हो, ऐसी क्या बात है? पर दादी जी को भी ना ही राधिका दिखाई देती है और ना ही दादी राधिका की आवाज़ सुन सकती है। तभी राधिका कहती है कि हे भोलेनाथ, हमारे से ऐसी क्या गलती होगी कि हमें पूरा परिवार इग्नोर कर रहा है। तभी राधिका देखती है कि सुजाता बहुत ही खुश है। सुजाता ढोल बजा के पूरे परिवार को नीचे इकट्ठा करती है। पूरा परिवार नीचे आता है और पूछते हैं कि सुजाता क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है। सुजाता कहती है कि आज हम पूरे परिवार को सरप्राइज देना चाहते हैं। जग्गू कहता है कि सुजाता तुम पागल तो नहीं होगी और ये इतना बड़ा गिफ्ट किसके लिए रखा है। सुजाता कहती है कि जब रागिनी और हमारा पोता इस घर से चले गए थे तो तुम लोगों ने ढोल बजाकर पूरे जश्न मनाए थे, तो आज मैं भी जश्न मना रही हूँ क्योंकि आज हमारा पोता वापस आ रहा है। तभी दिव्यम के कानों में आवाज़ पड़ती है, पापा। सोनू आके दिव्यम जी के गले लग जाता है। तभी दिव्यम सुजाता से पूछता है कि माँ, सोनू के नाना नानी तैयार हो गए हमें हमारे साथ सोनू को भेजने के लिए। तभी दिव्यम देखता है कि बाहर दरवाजे पर रागिनी खड़ी होती है। दिव्यम कहता है कि रागिनी, जहाँ पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहो, आगे मत तना। दिव्यम कहता है कि तुम जेल से बाहर कैसे आई। दिव्यम रागिनी के पास जाता है और उसकी कलाई पकड़ कर कहता है कि रागिनी, तुम्हारी जगह हमारे घर में नहीं बल्कि जेल में है। तभी गोलू कहता है कि हाँ रागिनी, तुम जेल से वापस कब आई? कभी कहीं तुम फरार तो नहीं हो गई? तभी सुजाता रागिनी का साथ देते हुए कहती है कि नहीं बेटा, जिसका जेल में आचरण अच्छा होता है सरकार उसको कुछ दिन की छुट्टी दे देती है। तभी रागिनी कहती है कि हाँ दिव्यम जी, हम जेल से थोड़े दिन की छुट्टी के लिए आए हैं और दोबारा जेल चले जाएंगे, क्योंकि माँ जी सोनू के बगैर नहीं रह सकती और मैं सोनू के बगैर नहीं जी सकती, इसीलिए हम जहाँ थोड़े दिन रहने आ गए। तभी दिव्यम कहता है कि रागिनी तुम जहाँ नहीं रह सकती। पर सुजाता दिव्यम को मजबूर कर देती है और दिव्यम कुछ भी नहीं बोल पाता। दिव्यम अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। जब सुबह होती है, राधिका देखती है कि दिव्यम जी अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। राधिका कहती है कि हम पूछे तो सही दिव्यम जी से कि ऐसी क्या बात होगी कि वो हमसे बात भी नहीं कर रहे। राधिका जाके दिव्यम की गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, पर दिव्यम राधिका को बिना देखे राधिका के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और आगे चला जाता है। जब राधिका खड़ी होती है, वो देखती है कि उसको तो एक खरोंच भी नहीं आई। तभी राधिका को यकीन हो जाता है कि वो सचमुच गायब हो गई है, इसीलिए ना वो किसी को दिखाई दे रही है और ना ही उसकी आवाज़ को कोई सुन रहा है। राधिका सोचती है कि हमारा गायब होना और रागिनी का हमारे घर में वापस आना, कहीं ये दोनों आपस में जुड़े तो नहीं, हमें पता करना पड़ेगा, कहीं हमारे खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहा। जब राधिका घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि सुजाता रागिनी से बात कर रही होती है। राधिका उनके पास जाती है और सुजाता रागिनी का पूरा प्लान बता रही होती है कि कैसे उसने राधिका को दिव्यम से दूर किया। राधिका को पूरा सच पता चल जाता है। राधिका बहुत ही परेशान होती है। वो कहती है कि हम सपने में नहीं सोच सकते कि माँ जी हमारे साथ ऐसा कर सकती है। राधिका भगवान जी के पास जाती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो अभी आप ही बचे हो जिससे हम कुछ मदद मांग सके, हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे हम इस कड़े की चाबी तक पहुंच सके। क्या दोस्तों राधिका को मिलेगी इस जादू कड़े की चाबी? कमेंट में बताना। अगर आप राधिका से प्यार करते हो और चाहते हो कि राधिका घर में आए तो आई सपोर्ट राधिका कमेंट में ज़रूर लिखना और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।